सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरियंताणम नमो सेदाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसाउणम। यह सर्व काल विषयार्थ यथार्थ वेदी, देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य, निर्दग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष, तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। शासन तीर्थंकर भगवान महावीर की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी की जय हो। षडाला शास्त्र की तीसरी ढाल में सम्यक दृष्टि का वर्णन आया है। आखिर में सम्यक दृष्टि ने वह कौन सी भेद ज्ञान की कला है जिसके द्वारा उसने वह कार्य कर लिया है जो हम सबको करना है। किस तरह से उसने वस्तु के स्वरूप का ज्ञान किया है, जिनागम में प्रमाण और नए दोनों को अधिगम के उपाय बताए हैं। हमारी चर्चा नए में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नए की चल रही है। जो पर्याय को गौण करे, द्रव्य को विषय बनाए, वह द्रव्यार्थिक नय है, और इसके विपरीत जो द्रव्य को गौण करे और पर्याय को ग्रहण करता है वह पर्यार्थिक नय है। विशेष बात यह है कि द्रव्यार्थिक नय से जो जानी जाती वस्तु वह भी अंश है, और पर्यार्थिक नय से जानी हुई वस्तु भी अंश है। नाम तो द्रव्यार्थिक नय है, लेकिन वह भी पूरी वस्तु को नहीं जान रहा है। पर्यार्थिक नय है, उसका जो विषय वह भी पूरी वस्तु नहीं है। हाँ, इतना अंतर है कि द्रव्यार्थिक नय का जो विषय है वह हमारे दृष्टि का विषय जब बनता है तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन यह श्रद्धा प्रधान शैली है। ज्ञान प्रधान शैली में तो पूरी वस्तु ज्ञान में आती है। केवल द्रव्यार्थिक नहीं कहना यह भी अंश हुआ, पर्यार्थिक नहीं कहना वह भी अंश हुआ। तो वस्तु कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है, अभेद भेद है, भेदा भेद है, नित्या नित्यात्मक है, एका नेकात्मक है। अब ये भी सब वचन के विकल्प है। वास्तव में अनुभूति में कोई भी विकल्प नहीं आता है। जो ज्ञानी जीव होते हैं वे तो निरंतर यही भावना पाते हैं, न द्रव्येण खंड्यामि न क्षेत्रेण खंड्यामि न कालेन खंड्यामि न भावेन खंड्यामि। चार बोले, न द्रव्य से मैं खंडित होता हूं, न क्षेत्र से मैं खंडित होता हूं, न मैं काल से खंडित होता हूं, और न भाव से खंडित होता हूं। जो चारों अवयव थे ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन तीनों से न द्रव्येण खंड्यामि न क्षेत्रेण खंड्यामि न कालेन खंड्यामि न भावेन खंड्यामि। तो चिंतन क्या करता है? सुविशुद्ध को ज्ञान मात्रो भावो अस्मि। मैं तो एक विशुद्ध ज्ञान मात्र भाव हूं,
बस सारे विकल्पों से रहित होकर ज्ञानी अपने को, अरे ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा की बात हो रही है, वह निरंतर अपने को एक शुद्ध ज्ञान मात्र भाव ही अनुभव करता है। ऐसी ज्ञानी निरंतर भावना भाते हैं, और हमें भी यही भावना भानी जिससे कि हमें अपना कार्य होगा। नयोग के स्वरूप की चर्चा हमने इसीलिए ली कि सम्यक दृष्टि ने कैसी कला प्रकट की है कि उसने नय के द्वारा नयातीत हो गया है। हमारी निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय दो युगल की चर्चा हुई। जिनागम के अंदर तत्वार सूत्र में भी प्रथम अध्याय में जो अंतिम सूत्र है नंबर 33, उसमें आचार्य उमा स्वामी ने कहा है नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया। सूत्र है, एक साथ ही बोल सकते हैं, लेकिन इसमें 7 नयों के नाम में पहला नय है नेगम, दूसरा संग्रह, तीसरा व्यवहार, इनका एक ग्रुप है। 7 नयों में नेगम संग्रह और व्यवहार, इन तीनों का एक ग्रुप है, और इसी ग्रुप को द्रव्यार्थिक नय का, यह ग्रुप किसका? द्रव्यार्थिक नय का। दूसरा ग्रुप 4 का है ऋजुसूत्र शब्द नय समभिरूढ़ नय और एवं भूत नय। तीन 7 नयों में से 3 नय द्रव्यार्थिक नय के, 4 नय पर्यार्थिक नय के। इस प्रकार से जिनागम में 7 नयों की भी बात आती है। इनकी विशेष चर्चा तो हम कभी जब नय का प्रकरण लेंगे तब करेंगे, लेकिन अभी तो सामान्य से उदाहरण के रूप में इन 7 नयों का एक बहुत मार्मिक उदाहरण, उसके द्वारा इसका प्रमेय का ज्ञान प्रमेय करते हैं। सूत्र है नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूतानया। अब बात चल रही नय। इन 7 नयों के 7 विकल्प है, लेकिन जो विकल्प बनते हैं उसमें पहला प्रश्न, हम एक प्रश्न खड़ा करते हैं कि नारकी कौन है। प्रश्न खड़ा किया, नारकी कौन है। आपका उत्तर हो सकता है जैसे कहते हैं हिंदुस्तानी कौन है, कि जो हिंदुस्तान में रहता है। तो नारकी कौन है, कि जो नरकों में रहता है। दूसरा प्रश्न है नरक कितने हैं, कि नरक 7 है। रत्नप्रभा, शंकरा, बालुका, पंक, धूम, तम, महातम प्रभा, ये 7 नरकों के नाम है। कोई बात नहीं, लेकिन 7 नरक होते हैं हम सब जानते हैं, क्योंकि हमें वहां जाना नहीं है इसलिए जानते हैं। कभी कभी जहां हमें जाना होता है उसको भी जानना चाहिए, और जहां नहीं जाना है क्योंकि गलती से कहीं वहां नहीं चले जाए तो उनका नाम भी याद होना चाहिए। तो नारकी कौन है, कि जिन 7 नरकों में रहने वाले, मतलब पहले नरक में रहता है वो पहले नरक का नारकी है, रत्नप्रभा का नारकी। दूसरा नाम को तो धम्मा, इनके दूसरे नाम भी आते हैं, धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा। मतलब उस जगह का, जो हिंदुस्तान में रहने वाला है हिंदू, तो वहां नारकी कौन, कि पहली पृथ्वी वाला नारकी, दूसरी पृथ्वी वाला नारकी, तीसरी पृथ्वी वाला नारकी, चौथी पृथ्वी वाला नारकी, 5वीं पृथ्वी वाला नारकी, 6ठी पृथ्वी वाला नारकी और 7वीं पृथ्वी वाला नारकी। ये एक बार की हो गई रहने के स्थान से।
हम पुनः प्रश्न करते हैं, नारकी कौन है? आपका उत्तर होगा जिसके नरकायु का उदय चल रहा है। मतलब जो नरकायु, जिसकी भुज्यमान आयु नरकायु है, जैसे हमारी कौन सी आयु चल रही है? मनुष्य आयु। और हम कौन है? मनुष्य है। जो देवगति में जीव है उनकी देवायु का उदय चल रहा है। जो तिरंज गति में जीव है उनके तिरंज आयु का उदय चल रहा है। तो प्रश्न तो यही था नहीं कि नारकी कौन है, कि जिनके वर्तमान में नरक आयु का उदय चल रहा है। जैसे राजा श्रेणी का जीव अभी नरक में है, पहले नरक में, उसके नरक आयु का उदय चल रहा है। पुनः प्रश्न करते हैं, नारकी कौन है? ये तीसरी बार प्रश्न किया अपन ने। पहली बार प्रश्न किया नारकी कौन है, तो उसका उत्तर क्या कि जो उन पृथ्वियों में रहता है, 7 नरकों में रहता है, उस नाम वाला नारकी है। दूसरा प्रश्न किया नारकी कौन है, तो हमने क्या, जिसके वर्तमान में नरक आयु का उदय चल रहा है। तीसरा प्रश्न कर रहे हैं नारकी कौन है, कि बीच ये 4 जो गति ना, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंज गति और नरक गति, उसमें से जिसके नरक गति का उदय चल रहा है वह नारकी है। दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न अलग बन गया। यद्यपि हम नरक गति और नरकायु में एक ही मानते हैं, लेकिन भैया पहला प्रश्न आयु कर्म की अपेक्षा से था और दूसरा प्रश्न नाम कर्म की अपेक्षा था। क्योंकि नरक गति नाम कर्म का भेद है, नाम कर्म के 93 भेद है, 93 भेद है, उसमें से 4 गति नाम कर्म के भेद है। तो जिस जीव के वर्तमान में नरक गति का उदय चल रहा है वह जीव नारकी है। एक बात स्पष्ट है कि जो जिस गति का जीव है उसके उसी गति नाम कर्म का उदय होगा और उसी आयु का उदय होगा। मतलब 2 नंबर का जो उत्तर और 3 नंबर का उत्तर से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जैसे कोई जीव मनुष्य गति में है, वर्तमान में मनुष्य है, तो उसके 2 बात है। क्या है? मनुष्य गति का उदय चल रहा है एक बात, और उसके मनुष्य आयु का भी उदय चल रहा है। ऐसे ही जो जीव अभी देव गति में है उनके निरंतर देव गति का उदय चल रहा है और देवायु का भी उदय चल रहा है। कब तक? जब तक उनकी पूरा जीवन काल है। विग्रह गति से लेकर, मतलब बिल्कुल बराबर चल रहा है। गति नाम कर्म का गत्यानुपूर्वी आती है पहले, उसके बाद में गति, मतलब शुरू से लेकर गत्यानुपूर्वी और गति। क्योंकि अगर ऋजु गति से आया है तब तो पहले समय से उसके उसी गति का उदय हो जाएगा, लेकिन विग्रह गति से आया तो पहले गत्यानुपूर्वी फिर बाद में गति। कोई बात नहीं, अपने को सामान्य समझना है कि जो जिसकी आयु को भोग रहा है उसके वही आयु और वही गति कर्म का उदय रहता है जीवन भर। तिरंज में भी ऐसा ही लगेगा, एकेंद्रिय में भी ऐसा ही लगेगा, सभी जीवों के, संसारी जीवों के, अरे तीर्थंकर परमात्मा के भी। वो उसका मनुष्य आयु और मनुष्य गति का उदय उनके 13वें 14वें गुण स्थान में है। अरे 14वें गुण स्थान के अंत तक है, क्योंकि अनंत परमात्मा मनुष्य है, अभी सिद्ध बनेंगे, इसलिए उनके असिद्धत्व नाम का उदायिक भाव है अनंत परमात्मा के 14वें गुण स्थान तक। हाँ, सिद्ध परमात्मा इन सबसे रहित है। तो प्रश्न चल रहा था नारकी कौन है। अब इसी चीज को नई की भाषा में बताया कि नई से 7 प्रकार के नारकी। तो कौन से नई से? निगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत। देखो, नरक में जो गए आपस में लड़ रहे हैं, कभी भी भाव नारकी शब्द ही बना कैसे? जो कभी आपस में
फ्रेंडशिप को ही नहीं प्राप्त हो, न रता, जिनमें आपस में कभी भी प्रेम भाव ही नहीं प्राप्त हो, उसका नाम हुआ नारकी, न रता। वे आपस में हमेशा लड़ते और झगड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे को दुख देते ही रहते हैं। वहां पर अगर अपनी इस जन्म की माँ भी चली जाए और बेटा भी चला जाए तो उनका सारा परिणमन विपरीत हो जाता है। बेटा माँ को देखकर याद करके कहता अवधि ज्ञान से, खूब अवधि ज्ञान से, कि मम्मी आप तो मेरे को आंख में काजल, मेरी आंख को फोड़ना चाहती थी, यहाँ पर तो मम्मी अंजन लगाकर उसकी आंख को ठीक रखना चाहती थी। पर नारकी के भाव विपरीत ही होते हैं। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हमने कहा कि जिसके नरकायु का उदय वह नारकी, जिसके नरक गति का उदय वह नारकी। लेकिन वास्तव में यह तो कर्म की अपेक्षा बात हो रही है, कर्म की अपेक्षा से। तो क्या मेरा परिचय नाम कर्म की आयु कर्म से होगा? लेकिन नहीं, नारकी नहीं, जो मनुष्य का जो नारक का भाव है, जो नारकी का जो मैं नारकी हूं ये जो भाव है वह वास्तव में नारकी है। मनुष्य में जो मनुष्य पने का जो भाव है वह भाव नारकी है। इसी बात को यहां पर स्पष्ट करते हैं। पहले नय का नाम है नेगम नय। अभी वह जीव मनुष्य गति का जीव लेते हैं हम लोग। हम आपको बता रहे हैं कि मनुष्य में भी नारकी है। अभी तक तो आपने सुना होगा कि नारकी तो नरक में ही रहते हैं, वे तो भगवान के समुशरण में भी नहीं आते हैं। भगवान के समुशरण में तो केवल 3 गति के जीव ही आते हैं। देखिए भैया यहां पर भी नारकी है। तो कौन नारकी है? कि जो व्यक्ति पापी पुरुषों का समागम करता है, उनके साथ रहता है, वह नारकी है। कहते भी हम जब कोई अगर किसी पर्टिकुलर समाज के साथ रहता है उसको यह वही है। तो पाप के साथ में जो समागम, दिन भर जो पुरुष पापी है, पाप के स्थान है, पाप के जितने भी आयतन है, हिंसा आदि का जहां कार्य होता है, वे सारे पर वह जीव जो रहता है, तो उस जीव को यहाँ पर निगम नय की अपेक्षा से नारकी कहा है। निगम के बाद में दूसरे नय का नाम है संग्रह नय। जब वह व्यक्ति जो कि पापी पुरुषों के साथ में, हिंसा करने वालों के साथ में रहता है, वह हिंसा करने की, किसी को मारने की सामग्री को इकट्ठा करने लगता है, तब संग्रह नय से उसी जीव को नारकी कहा जाता है। निगम नय में केवल पापी पुरुषों का समागम लिया था। संग्रह नय में वह व्यक्ति अब हिंसा के आदि के उपकरण की सामग्री को इकट्ठी करने लग गया है। समारंभ, समारंभ, आरंभ, यहां पर समारंभ आ गया। समारंभ में वह पहले प्लानिंग की कर रहा था। जैसे आप लोग सुबह खाना बनाते हैं तो पहले प्लानिंग करते हैं कि कौन सी दाल बनाएंगे, कौन सी सब्जी बनाएंगे, आप सोचते हैं। तो वह प्लानिंग समारंभ। लेकिन जब आपने उसका इकट्ठा करना शुरू कर दिया, निकालना भी, खाना बनाया नहीं है, तो यहां पर कहते हैं कि वह व्यक्ति प्राणों की हिंसा करने के जो भी उपकरण आदि है उसकी सामग्री इकट्ठा करता है, तब वह संग्रह नय से वह जीव नारकी है। 7 नयों में तीसरे नय का नाम है व्यवहार नय। अब यहां पर समझना कि यहां पर भी व्यवहार नय का नाम आया है और निश्चय और व्यवहार के जोड़े में भी व्यवहार नय का नाम आया है। नाम एक है, शब्द एक है, लेकिन दोनों अलग अलग है।
निश्चय और व्यवहार के साथ में जो व्यवहार है और ये निगम संग्रह जो 7 नए है, उसमें जो तीसरे नंबर का व्यवहार है वह अलग है। व्यवहार नए से कब उसको नारकी कहा जाएगा? जब वह वास्तव में हाथ में बंदूक आदि लेकर हिंसा के लिए निकलता है, तब वह वास्तव में नारकी है, क्योंकि अब उसके हाथ में हिंसा करने के उपकरण और साधन है और उसने काम भी निकल चुका है, हिंसा के लिए निकल चुका है। वह जीव संग्रह व्यवहार नए से नारकी है। ये 3 जो थे ये द्रव्यार्थिक नए की अपेक्षा बताए। अब आगे चलते हैं। ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत। ऋजु सूत्र नए से तो जिस समय वह मारने के लिए गोली चलाता है तब वह जीव नारकी है। तीसरे और चौथे में अंतर किया। व्यवहार में भी कहते कि मेरे हाथ में था चाकू, लेकिन आप कैसे कह सकते हो कि हमने आपको मारा? तो चौथे में कौन सा लिया है कि जब वह मारने के लिए वास्तव में गोली चलाता है तब वह जीव नारकी है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने गोली चलाई और वो जीव न मरे, तो देखिए आप पर ये जो मुकदमा जो होगा वो अलग होगा। एक जीव मरने पर और एक जीव के मारने का प्रयत्न किया, तो शब्द ने क्या कहता है कि जब वह गोली से प्राणी मारने में सफल हो जाता है तब वह नारकी है। चौथे में गोली चलाई तो लग भी सकती, नहीं लग सकती है। पांचवें में उसको जब गोली चल गई तब वह शब्द नए से नारकी है। 6 प्रकार के नारकी की बात हो गई है। 7वें प्रकार का नारकी समविरूढ़ नए से जब उसने नरकायु का बंद हो जाए तब वह जीव नारकी कहलाता है। यहां पर आपको एक प्रश्न आना चाहिए कि जब उसने तो मारने का भाव किया, तो हम तो कहते हैं ना कि जैसे भाव किया, जीव मरे या न मरे, वो द्रव्य हिंसा करे या न करे, हिंसा तो भावानुसारी होती है, तो तभी उसको बंद हो जाना चाहिए था। ध्यान से सुनिए, फिर से बात प्रश्न करते हैं। 7वें में 6ठे में समभिरूढ़ वाले में कहा जा रहा है कि जब वह जीव नरक आयु का बंद करता है तब नारकी है। हमने उसको ऊपर नहीं लिया, जबकि वो जीव मारने निकला, मारने के लिए गोली चला रहा है, तो क्या उस समय उसके मारने के भाव नहीं है? और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो बोला कि हिंसा भावानुसारी होती है। आत्मा के अंदर रागादि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। उसको तो शुरू से ही मारने का भाव आ गया था। तो बात तो है कि उसको जो भाव आए वो भाव अशुभ है, उस समय अशुभ का बंद तो हो रहा है, लेकिन आयु कर्म का बंद हमेशा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि जिसने किसी को एक जीव को मारा, उस समय उसके अगर आयु बंद करने का काल नहीं आया तो उस समय आयु नहीं बंधेगी। ऐसे बहुत से जीव होते हैं कि जो पहले बहुत ही पाप क्रिया में लगे रहते हैं और उनकी अगर आयु नहीं बंधी हो और बाद में अगर धर्म मार्ग पर लग जाते हैं तो उनके देवायु का बंद होता है। तो आयु बंद हमेशा नहीं होता है, इसलिए समभि रूढ़ी से क्या कहा कि जिसके नरकायु का बंद हो गया। अभी देखो उसके नरकायु का बंद हुआ है, लेकिन वो नरक में गया नहीं है। हो सकता है उसके अभी मनुष्य आयु का चल रहा है, उसकी दूसरी आयु भी चल सकती है। अब दूसरी आयु में देवगति मत लेना, देवायु मत ले लेना, क्योंकि देव मरकर नरक नहीं जाते हैं और नरक नारकी जीव मरकर देव नहीं जाते, ये रूल है। तो जिसके नरकायु का बंद हुआ है, बोले कौन सा जीव है ये? नारकी
ये जो बात चल रही है कौन से गति के जीव की बात चल रही है? ये जीव या तो तिरंज गति का जीव है या ये मनुष्य गति का जीव है, क्योंकि देव मरकर न तो देव होते हैं और न नारकी होते हैं, नारकी मरकर न तो नारकी होते हैं और न देव होते हैं। तो नरकायु कौन बांधता है? केवल मनुष्य गति के और तिर्यंज गति के, दो गति के जीव ही नरक गति को बांधते हैं। तो इसके वर्तमान में जो समवी रूट से जब उसने नरकायु का बंद किया, अर्थात वो मनुष्य वो अभी वर्तमान में उसके तो मनुष्य आयु चल रही है या तिरंज आयु चल रही है, और उसने नरक आयु का बंद कर लिया। यानी जो आयु चल रही है उसका 2/3 भाग बीत चुका है, क्योंकि आयु बंद का जो काल आता है वह अपनी भुज्यमान आयु के 2/3 भाग, जैसे किसी की 99 ईयर्स की आयु है तो 66 ईयर्स, 2/3 मतलब 66 ईयर बीतने के बाद में ही उसके आयु बंधने का काल आता है। ऐसे 8 अपकश काल आते हैं, तो उसी समय उसकी आयु बनती है। यहां पर समवी रूट नहीं से जब जीव नरकायु का बंद हो जाए, अर्थात उसकी बुद्धिमान आयु का 2/3 भाग जा चुका है और अब उसने नरकायु का बंद कर लिया। राजा श्रेणिक का जीव धर्म मार्ग में आने से पहले यशोधर मुनि के ऊपर सर्प, मरा हुआ सर्प डालते समय उसके नरकायु का बंद हो गया था। अब वह राजा श्रेणिका जी भगवान महावीर के समुशरण में बैठा है, तीर्थंकर प्रकृति को भी बांध रहा है, सबसे पुण्य प्रकृति है, 16 करण भावनाओं को भा रहा है। उस समय कौन उसको नारकी कहेगा? हमें तो उस समय नारकी कहने की हिम्मत ही नहीं होगी। लेकिन राजा श्रेणिक का जी उस समय नारकी है कि नहीं? किस समय? जब वह तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहा है। कहां बैठा है? महावीर परमात्मा के समोशरण में। क्या कर रहा है? दिव्य ध्वनि को सुन रहा है, लेकिन उसकी सत्ता में चूंकि नरकायु का बंद हो गया है, समवी रूढ़ कहता है राजा श्रेणिक नारकी है। और एवं भूत नहीं से जब उसके मनुष्य भाव का अंत हो जाए और वो नरक गति में जाकर, जैसे उसके नरक गति का उदय हुआ और नरकायु का उदय चला, उसी समय से वह जीव एवं भूत नहीं से नारकी है। 7 उदाहरणों से हमने 7 प्रकार के नारकी नई की अपेक्षा से समझे। अब हमारा समय भी 7 मिनट ही बचा है। 7 प्रकार के नारकियों की बात करते करते हमारे जूम का टाइम भी केवल 7 मिनट ही बचा है। पंडित जी। हाँ, एवं भूत एवं जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, बोलिए बोलिए बोलिए। एवं भूतने का क्या वो बताया था आपने? एवं भूतने, हाँ, मतलब उसी समय जब वो नरकायु का उसके उदय चल रहा है तभी। जैसे पुजारी को पूजा करते समय पुजारी कहना, डॉक्टर को मरीज का ऑपरेशन करते समय डॉक्टर कहना। जब वो घर पर है ना, तो वो समवी रूट नहीं से अपन कह रहे हैं। घर पर जब ऑपरेशन नहीं कर रहा है, जब डॉक्टर अस्पताल में मरीज को देख रहा है तब डॉक्टर है। पुजारी जब भगवान की पूजा करता है हम भूत नहीं से तब पुजारी है। तो उस कार्य को करते समय, कारपेंटर जब वो आपका फर्नीचर बना रहा है तब कारपेंटर है। ये एवं भूत नहीं का आज हमने सबसे पहले जो ज्ञानी भावना भाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं हूं, वे बहुत जोरदार थे। कौन बताएगा?
विनोद जी आपके भी सर उत्तर मैं बहुत विभा अच्छे बंडी। हैं। हाँ बताए विभा हाँ बंडी बताइए। हाँ, मैंने आज ऐसे सोचा है थोड़ा सा हम्म कि द्रव्य के हिसाब से मैं जीव द्रव्य हूँ हम्म और आस्तिक के हिसाब से मैं जीव द्रव्य हूँ, नास्तिक के हिसाब से मैं पुद्गल नहीं हूँ। बंद होता ऐसा है। अभी फिर अभी अपन वो क्षेत्र बात नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं कि जो अपन ने जो ज्ञानी पुरुष है वो कौन हाँ सा जी। निरंतर भावना बातें रहते हैं कि न द्रव्य। हाँ बोलिए सुमन जी, बोलिए सुमन जी। हाँ सुविशुद्धो एको अहम। मैं विशुद्ध हूँ, ज्ञान मात्र अनुभव करता है वो अपने को। हाँ, मैं एक ज्ञान मात्र विशुद्ध भाव हूँ, मतलब मैं ज्ञान मात्र विशुद्ध भाव हूँ। और उसके पहले चार बोलते हैं, न द्रव्येण खंड्यामि न न क्षेत्रेण क्षेत्रेण खंड्यामि। खंड्यामि न अच्छा कालेन देखिए, खंड्यामि। हाँ अभी एक मिनट, केसरीमल जी साहब बोल रहे हैं। केसरीमल जी साहब बोलिए, आप बोल रहे हैं, आप बताइए क्या कुछ बोलिए केसरीमल जी साहब। जो द्रव्य से, क्षेत्र से और काल से खंडित नहीं होता, मैं विशुद्ध ज्ञान मात्र। बस बहुत बढ़िया। न द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मैं खंडित नहीं होता, मैं तो एक शुद्ध ज्ञान मात्र विशुद्ध भाव हूं। ये भावना निरंतर भानी चाहिए अपने को, यही भावना हमको निरंतर भानी चाहिए। जी। ये जो अपने नए कर रहे हैं ना, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, कल अपन ने बोल लगाए थे 4 और 4 8 और 12, इनका अंत में जो भावना योग्य है वो तो यही है, न द्रव्येण खंड्यामि न क्षेत्रेण खंड्यामि न कालेन खंड्यामि कालेन खंड्यामि भावेन खंड्यामि सुविशुद्ध ज्ञान मात्र भावो अहम अस्मि। शुद्ध ज्ञान मात्र भावना। ये निरंतर अपने को भावना बानी चाहिए। उसके बाद में हमने कौन सा सूत्र याद किया था जिसमें 7 नहीं थे? कौन से शास्त्र का सूत्र के याद किया था हमने? तत्वार सूत्र का। हाँ, तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का अंतिम सूत्र है 33वां। हाँ 33 सूत्र है, उसमें अंतिम सूत्र है, उसका है नेगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र इनमें 7 नयों के नाम आए थे। कौन सुनाना चाहेगा? दीप्ति जी। मैं सुनाऊं पंडित जी? निगम नय, हाँ निगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र, शब्द नय, संभिरूढ़ और भूत नय। अब इनके जो है 7 के, सुनीता जी आप भेद करेंगे द्रव्यार्थी को पर्यार्थी नहीं में 7 के? सुनीता जी। हेलो, हाँ बताइए सुनीता जी। ये 7 का बताना है ना? हाँ मैंने कौन से 7 मैंने 2 भेद किए थे, एक 3 का एक 4 का। एक तो निगम संग्रह और ऋजु सूत्र। निगम संग्रह और व्यवहार, और पर्यादिक नय में ऋजु सूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवं भूत, ये 4 है पर्यादिक नय में। और द्रव्यार्थिक नय में 3 है। पर्यार्थिक नय में 4, द्रव्यार्थिक नय में 3 है। अपने को 34 अतिशय याद रखना। 34 अतिशय में 3 पहले द्रव्यार्थिक नय वाला है और 4 जो है अपना पर्यार्थिक नय है। पर्यादिक नय में निगम संग्रह के 7 नयों में विभाजन करने के लिए 34 अतिशय का नाम याद रखना, 34 का याद। तो 3 जो है पहले द्रव्यार्थिक नय वाले और 4 जो है वो पर्यार्थिक नय वाले। पर्यादिक नय है। अजय जी जैन साहब, अजय जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र। ओके हाँ रंजना जी आप बताएंगे क्या? रंजना जी। हाँ पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ अपन ने कितने प्रकार के नारकी बताया था पहला? जय जिनेन्द्र। नारकी कितने प्रकार की बात की थी? नारकियों की 7 प्रकार की। 7 प्रकार के। तो पहला प्रश्न क्या था? नारकी कौन है? नारकी कितने? जो नरक में रहता है वो। हाँ
तो जो सातों नरक में रहते हैं उस नाम की पृथ्वी के वो नारकी है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान जो नरकों में रहते हैं वो पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न विनोद जी अपन ने किया था, नारकी कौन है, तो क्या उत्तर दिया था दूसरे प्रश्न में? जिसको नरकायु का उदय हुआ है वो नारकी। बहुत बढ़िया। अब तीसरा जिससे बोलेंगे वही बोलेगा। कांति भाई, जय जिनेन्द्र। कांति भाई आज कांति भाई है? हूँ मगर कांति भाई, जय ये जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अपना तीसरा प्रश्न कौन सा था कि नारकी कौन है कि जिसके वर्तमान में नरक आयु का उदय चल रहा है? हाँ, उदय चल रहा है। हाँ, है ना? पहले